हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं ऑलराउंडर एकेडमी में। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10th का टॉपिक है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका नाम होता है विद्युत धारा एवं चुंबकत्व। आज बात करेंगे विद्युत धारा की, उसके बाद में बात करेंगे चुंबकत्व की। और एक ही दिन में सारी बात नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना तुम। चलो आ जाओ अपने टॉपिक पे आते हैं। विद्युत धारा की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पहले जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, चार्ज क्या होते हैं, आवेश क्या होता है। इन सभी के बारे में, चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में आवेश बोलते हैं। बाकी तो आप जानते ही होंगे, इतना तो पता ही है। आगे आइए अपने टॉपिक की बात करते हैं। विद्युत आवेश जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ का चार्ज पता करना है तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे किसी भी दो चार्ज वाली वस्तु जिसमें चार्ज है यानी कोई ना कोई आवेश है, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता हो। Q1 Q2 का आकर्षित करता है। मान लीजिए Q1 का एक आवेश का एक पिंड है और Q2 आवेश का एक पिंड है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी कि आकर्षण होगा यानी अट्रैक्शन होगा। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके बारे में और जानने का प्रयास करें तो इसी को थोड़ा सा दूसरे रुए में ले चलते हैं। मान लीजिए कि कोई दो द्रव्यमान का पिंड है, मान लीजिए M1 द्रव्यमान का कोई पिंड है और M2 द्रव्यमान का कोई पिंड है। तो हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हमने सबने पढ़ा हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स में तो सेम यही कंडीशन होती है, सेम कुछ होता है। उसमें होता क्या है, उसमें भी यही होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में M1 द्रव्यमान वाला कोई भी चीज़ M2 द्रव्यमान की ओर अट्रैक्ट होता है। यानी कोई भी दो छोटे से छोटे परमाणु भी या छोटे से छोटे मॉलिक्यूल भी वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी पर सारी चीज़ें काहे नीचे आ रही हैं, इसका मतलब होता है वो जो पदार्थ है दूसरे पदार्थ को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। यानी हर एक मास वाला पदार्थ यानी द्रव्यमान वाला पदार्थ दूसरे मास वाले यानी द्रव्यमान वाले पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। यहाँ पे एक फार्मूला होता है F बराबर G(M1M2)/r²। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये हम क्यों बता रहे हैं, ये हम इसीलिए बता रहे हैं कि कूलॉम्स के लॉ में कुछ ऐसा ही नियम है, लेकिन वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का है, लेकिन वहाँ पे हम बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट का होगा। इलेक्ट्रिक करंट पे वहाँ पे चर्चा होगी। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कह रहा है कि M1 M2 द्रव्यमान का कोई अगर दो पिंड है ना, वो दोनों पिंड का मल्टीप्लाई करा के अगर उससे हम r² उन दोनों के बीच की दूरी जो होती है r होती है, अगर उससे हम डिवाइड उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाता है क्या, हमें पता चलता है फोर्स यानी उन दोनों के बीच में लगा हुआ बल। ये बात हमको पता चल जाती है। अच्छा, इस बात के पता चलने से ही ये चीज़ एकदम साबित हो गई कि इसका मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स कुछ इस तरह काम करता है। यहाँ पे एक कैपिटल G भी है, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। उसके बारे में चर्चा ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं हम, केवल आपको तुलनात्मक ढंग से बता रहे थे, तुलना करने के अकॉर्डिंग आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम आज बात कर रहे हैं किसकी, इसकी बात कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई दूरी होगी, जिसे हम r से ही बोलेंगे। तो Q1 Q2 के बीच में एक r दूरी है। अगर हम यहाँ पे टोटल फोर्स यानी इन दोनों के बीच लगने वाला अगर बल की बात करें तो हम क्या कहेंगे, Fe बराबर यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे Q1 Q2/r²। अच्छा, एक चीज़ बताओ, Q1 Q2/r², तो वहाँ पे कुछ एक जी की तरह दिखाई दिया था, तो यहाँ भी तो कुछ लेना पड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं, कूलॉम्स, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम कूलॉम्स नियतांक। क्या बोलते हैं, कूलॉम्स नियतांक यहाँ पे लेना पड़ता है एक छोटा सा, जिसे कूलॉम नियतांक बोलते हैं। यहाँ पे के से ले लेते हैं उसको, क्या लेते हैं, के से, वहाँ जैसे जी था यहाँ पे के से ले लेते हैं। ये कूलॉम नियतांक है। ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला किसके अकॉर्डिंग तैयार होता है, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग तैयार होता है। तो अभी फिलहाल तो कूलॉम लॉ पढ़ा ही नहीं रहे, अभी हम बात कर रहे थे विद्युत आवेश के विषय में। तो हम विद्युत आवेश के विषय में फिर से लौट के चलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये दोनों बात को मैंने क्लियर कर दिया कि ग्रेविटेशन फोर्स से किस तरीके से इसमें संबंध स्थापित करा जा सकता है। चलिए, अगर हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे देखें, तो इसमें क्या है कि अब हम विद्युत आवेश के विषय में बात कर रहे थे। तो विद्युत आवेश के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात जान लीजिए। हम सब लोग जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, जिसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये होता है, एकदम शुरुआत से बता रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है।
इसके चारों ओर कक्षक होते हैं, बहुत सारे कक्षक होते हैं। इन सभी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, इन सभी कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये बात पता होगी। ये भी पता होगा कि इनमें बहुत सारे कक्षक होते हैं, हर कक्षक में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए पहले कक्षक में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षक में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 2 6 और ये देखो 2 8, 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद में 18 होते हैं, 32 होते हैं। ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ जानना है, इसके बिना आप जान नहीं सकते। तो हम थोड़ा सा कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं और उस एलिमेंट के ढंग से उस एलिमेंट से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या, हम ले लेते हैं सोडियम। क्या लेते हैं? सोडियम। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 23 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये 3 नाम आपको यहाँ पे सुनाई दिए होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, किसी प्रकार से उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। बात करें प्रोटॉन की तो उस पर कितना चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। बात करें इलेक्ट्रॉन की तो उस पर माइनस चार्ज होता है। इसका मान भी लिख लीजिए। प्रोटॉन का जो मान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर कितना होता है? -19 होता है। यही बात करें तो इसका भी 1.67 इंटू 10 की पावर 19 ही होता है, -19। लेकिन बात याद रखिएगा, ये प्रोटॉन प्लस है तो इसका मान प्लस में होता है, और इसकी बात करें तो इसका मान माइनस में होता है। ये दोनों बात याद रखनी है। प्रोटॉन का मान भी लिख। अच्छा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मान सेम क्यों है? दोनों ही कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। और जब दोनों नाभिक में हैं तो दोनों का मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका किस कारण सेम रहेगा? यही कारण ही तो है इलेक्ट्रिक करंट में मैंने विद्युतावेश आना उसके अंदर। क्या होता है? दोनों सेम सेम है। दोनों सेम सेम है तो जब भी किसी आवेश के संपर्क में आएंगे तुरंत वो एक्टिव हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब देखो, जैसे मान लो कोई एक तार है, कोई एक ये तार है, ये तार है। अब इस तार में मान लीजिए कि कोई एक मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन छूटे हुए हैं। मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन छूटे होने का मतलब होता है कि वो एकदम मुक्त अवस्था में होते हैं। जैसे ही उनके ऊपर आवेश इधर साइड से आता है, धक्का देता है और वो आवेश आगे बढ़ जाता है, आगे आवेश चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए माइनस के आवेश यहाँ पे बहुत सारे थे जो रुके पड़े थे। यहाँ पे मैंने एक इधर साइड से एक इधर साइड से घुमा करके यहाँ पे ले आकर के एक बैटरी लगा दी। इस पर क्या लगा दी? बैटरी। मान लो 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। जैसे ही बैटरी लगाया हमने, ये पता है कि ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल जानते होंगे। एक साइड होता है पॉजिटिव, एक साइड होता है निगेटिव। बैटरी में देखा होगा ना, एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड निगेटिव होता है। वही बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि एक पॉजिटिव साइड है, एक निगेटिव साइड है। अब उसमें क्या हुआ कि इसमें आवेश चलना स्टार्ट हुई। आवेश का चलने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? आवेश का चलने से प्रोसेस होता है प्लस साइड से चलता हुआ माइनस साइड से होता हुआ आता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हमने इस साइड से प्लस को चलाया, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये प्लस वाले चले तो यहाँ बहुत सारा प्लस इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो गया कि नहीं? बहुत सारा प्लस इकट्ठा हो गया। इधर साइड से ये माइनस चल के गया तो यहाँ बहुत सारा माइनस इकट्ठा हो गया। अब हमको ये बताओ कि यहाँ पे 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। एक लाइक चार्ज होता है, एक अनलाइक चार्ज होता है। इसमें लाइक चार्ज जो होते हैं वो कौन से होते हैं? लाइक चार्ज का मतलब ही होता है, कैसा होता है वो? प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या है? लाइक चार्ज है। और लाइक चार्ज क्या करता है? आपस में आकर्षित करता है। तो मुझे बताओ इधर आकर्षण किस में होगा? क्या इधर होगा कि इधर होगा? अरे इधर देखो तो ये अनलाइक चार्ज है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। तो माइनस और माइनस आपस में कहाँ अट्रैक्ट करेंगे? तो रिपल करेंगे, यानी उनको दोनों में रिपल्सन होगा, उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। तो ये जो इतना इकट्ठा हो गया इधर माइनस का है, तो यहाँ तो चार्ज चलने में ये बस केवल इसको क्या कर सकता है? पुश कर सकता है, धक्का दे सकता है। क्योंकि ये क्या करेगा? इसको धक्का ही देगा, इधर साइड भागो, क्योंकि इधर जाने ही नहीं देगा, ये अट्रैक्ट करेगा ही नहीं इधर। और इधर है प्लस, और ये है लाइक चार्ज। प्लस और माइनस, जैसे ही प्लस माइनस आपस में मिले तुरंत क्या हो गया? वो तुरंत अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। अब ये क्या करेगा? ये तुरंत प्लस को अपनी साइड खींचेगा, माइनस साइड खींचेगा, और ये प्लस माइनस मिल करके क्या होगा? ऐसे ही करके विद्युत आवेश बहना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा, आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज बहना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें जाना शुरू हो गया। कैसे गया? ये सारी बातें अभी हमने बता दी हैं, ठीक है? ये सब हो गया है। अगली बात करें कि मान लो कि किसी चीज़ पे कोई इलेक्ट्रॉन, भाई कोई चार्ज है ही नहीं किसी चीज़ पे,
अब कोई चीज़ चार्ज नहीं है तो उस पर चार्ज ले आने के लिए क्या किया जाए, तो ले आने का तरीका क्या होता है कि उस पर किसी अन्य चीज़ से, जिससे अपने रिएक्शन पढ़ा हो केमिस्ट्री में होता है, उसी प्रकार से रिएक्शन कर जाता है किसी से। उसके पास कोई प्लस चार्ज होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, या वैलेंस उसकी कमी होती है उससे वो ले लेता है, जिसके अकॉर्डिंग उनका क्या हो जाता है, एक केमिकल रिएक्शन बनता चला जाता है। आवेश का भी सेम यही रूल है, लेकिन आवेश में क्या होता है कि रिएक्शन हो गए, कुछ अलग चीज़ थोड़ी नहीं बना देगा, वो आवेश ही है। बस वो कर क्या देगा कि उन दोनों जब कहीं से कुछ लेगा तो उसको वो चार्ज के रूप में दिखा देगा कि इसके ऊपर ये चार्ज आ गया, इसके ऊपर ये चार्ज आ गया। तो मान लो हमारे पास कोई एक चीज़ था जिसके ऊपर हम कुछ चार्ज आ गया, जैसे ही कुछ चार्ज आया ना, चार्ज उसके ऊपर आया यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ उसके ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस चार्ज लगा देंगे। तो कोई भी एक चीज़ होती है उसके ऊपर अगर माइनस चार्ज लग गया, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके पास आ गया है। लेकिन हम बात करें अगर उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फिर कोई इलेक्ट्रॉन उससे में से निकल गया, उसमें से चला गया, जैसे ही चला गया उसको लगा देंगे क्या, प्लस चार्ज लगा देंगे। यानी कोई भी एक चीज़ है उसके ऊपर क्या लगेगा, प्लस चार्ज। ऐसे हम क्या कोई एक कहो तो ये हम कोई लिख के दिखा देते हैं, वैसे ये केमिस्ट्री का पार्ट होता है, लेकिन आप समझ लीजिए यानी के ऊपर क्या है, अरे यानी के ऊपर क्या है, कोई चार्ज है क्या, नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो क्या करें, या तो इसमें से कम करें या तो इसके ऊपर ज़्यादा करें। अगर इसके ऊपर कोई आवेश आ गया तो इसके ऊपर माइनस लगाना पड़ेगा। अब सोचिए माइनस लगाना पड़ेगा, आ गया तो ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया तो माइनस का लगाना। अरे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन अब एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर प्लस लगा है ना तो इसका मतलब होता है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें विद्युत आवेश में उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी उसकी कंडीशन क्या होती है। तो अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वहाँ प्लस होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वहाँ माइनस होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस है, इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस है। ये बात समझ गए होगे, इतनी बात एकदम क्लियर हो गई है। और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मान समान हो जाए तब क्या बोला जाता है, बराबर हो जाए तो आवेश शून्य हो जाता है। आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब जितनी बातें मैंने करी हैं इसको थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देते हैं। विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है जिसके द्वारा वह अन्य आवेशों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो क्या मैंने बताया, यही बात अभी तक बताई, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो अगली बात करते हैं। अगली बात में पढ़ के बताते हैं, आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अभी बताना, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तीसरे की बात नहीं कर रहा है, तीसरा उदासीन होता है। तीसरा भी होता है, तीसरा क्या होता है, उदासीन होता है। चलो आगे बात करते हैं। एक और नियम कहता है कि परमाणु में प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो मैंने भी अभी बताया, संस्कृत में नहीं बताया, मैंने भी हिंदी में बताया कि आवेश पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। दोनों बात बताई, और इनका दोनों का मान भी मैंने लिखा दिया। ये रहा ये मान, ये दोनों मान आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये दोनों मान याद कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। चलिए, एक और नियम इसी में कहता है, विद्युत आवेश में एक और नियम है। क्या नियम कहता है, किसी भी पदार्थ को केवल इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। अच्छा, क्या कह रहा है, किसी भी पदार्थ को केवल इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा ही आवेशित किया जा सकता है। तो अरे बिल्कुल सही बात है भाई, जब तक इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं ना उसके ऊपर आवेश चढ़ेगा, और जब तक आवेश जाएगा नहीं उस पर, तो आदान प्रदान से ही तो आवेश आएगा उसके ऊपर। तो किसी भी चीज़ को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन या तो लाया जाए या तो उसमें से निकालने से आवेश नहीं आएगा। आवेश का मतलब चार्ज होना। चार्ज बैटरी चार्ज करते तो क्या होता है, बैटरी के ऊपर इलेक्ट्रॉन चढ़ाते हैं ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चढ़ने यानी इलेक्ट्रॉन का आदान ही होता है, मतलब प्रदान ही करना पड़ता है, आदान प्रदान। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन निकाल दे उसमें से, निकालने फिर भी आवेश हो जाएगा। कैसा आवेश हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। अरे उसके अंदर कम हो गया, बैटरी लो हो गई बैटरी ना, तो तब भी तो उसके अंदर आवेश कम हो गया, तब भी तो उसके ऊपर क्या है, ऋणात्मक आवेश हो गया। लेकिन वही बैटरी उसमें अंदर फुल हो गई, यानी फुल हो गया तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव आवेश हो गया, यानी प्रोटॉन इसके अंदर पड़ गए। ये बात आपको जानना था, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब कूलम्ब की बात करते हैं। अब आया बात उसकी जिसकी बात कर रहे थे अभी, ये क्या आया, कूलम्ब का लॉ आया। चलिए, आया कूलम्ब का लॉ आया। चलो बात करते हैं कूलम्ब की लॉ की। कूलम्ब ने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी नहीं बताया, ये लिखा हुआ है कूलम्ब का, इसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी नहीं बताया। देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश बताता हूँ, इंग्लिश मैनों को भी जानना ज़रूरी है।
अंग्रेज भी कुछ इसमें पढ़ रहे होंगे, हैं कि नहीं है? बिल्कुल होंगे। चलो देखो थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द quantity of charge and inversely proportional to the square of the distance between two charges। अब बताओ, इंग्लिश पढ़ के सुना दिए, आधे को समझ में आया आधे को नहीं समझ में आया। चलो इसको हिंदी करते हैं। इसकी हिंदी की बात करते हैं। क्या होता है? कूलॉम्ब का नियम में कहा गया है कि दो आवेशों के बीच का बल आवेशों की मात्रा के गुणों के अनुपातिक होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो बातें कूलॉम्ब चाचा ने बताई थी, ये दोनों ही बातें हम आपको बता रहे हैं। पहला नियम कहा इन्होंने कि जो यफ है ना, वो क्या है? यफ जो है वो अनुक्रमानुपाती है किसके? Q1 Q2 के मल्टीप्लाई के। Q1 Q2 के मल्टीप्लाई क्या है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती भाई, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी उन्होंने बोल दिया आगे चल के, थोड़ा सुनसे रहा नहीं या फिर आगे बता दिए। वो बताए कि इसी को क्या करो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहा? इसी के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, अरे ये Q1, अरे ये Q2, अरे ये Q1 ये Q2, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना ये R, इसी का कहा कि इसका स्क्वायर करके व्युत्क्रमानुपाती कर दो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, व्युत्क्रमानुपाती कर दो। और कहा ये दोनों जो नियम है ना, इन दोनों को ही अगर मिला दें तो जो टोटल इक्वल बल आता है यानी फोर्स आता है, वही हमारा आता है Q1 Q2 अपान में R²। और यहाँ पे एक और चीज़ ले लिया उन्होंने, के नाम का नियतांक, जिसे अपने ही नाम से बोल दिया कूलॉम्स नियतांक। क्या बोला? कूलॉम्स नियतांक, अपने ही नाम से बोल दिया। वैज्ञानिक लोग अपने नाम से बोल देते हैं। जब भी कोई वैज्ञानिक बनता है वो अपने नाम से बोल सकता है। तुम भी वैज्ञानिक बन जाओ, बोल सकते हो बिल्कुल, अपने नाम से लिख देना कूलॉम नियतांक, जैसे इसने लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं। अब तो सोचो कूलॉम नियतांक तो लिख दिया, तो कूलॉम नियतांक का कोई ना कोई मान होगा, तो चलो लिखवा देते हैं। कूलॉम का जो मान होता है 9 इंटू, यानी कि जो कूलॉम नियतांक है इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये 9 इंटू 10 की पावर 9, सब में 9 याद कर लो आराम से, बड़ा आसान है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। क्या होता है? इसका जो मात्रक है, यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी मात्रक है यानी यूनिट है। इसको भी याद कर लो, बड़ा आसान है, दोनों बात आपको जानना है। अब इसके बाद आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र पर आते हैं। देखो, इस पे लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए हम पहले से लिख के यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि इस पे लिखेंगे टाइम लगेगा, तुम्हारा लॉस होगा, और मैं नहीं चाहता तुम्हारा लॉस हो, इसलिए मैं तुम पहले से लिख के रखा हूँ। क्या किया हूँ? पहले से ही लिख के रख लिया है, तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रात के कितने बजे वीडियो बन रहा है तुमको पता भी नहीं होगा, दिखाएंगे भी नहीं। चलो आगे बढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, नाम से ही नहीं समझ आ रहा है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं ना कहीं कोई फील्ड होगी, खेत जैसे होती है वैसे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ये कैसे आप जानेंगे? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में बता देते हैं अंग्रेजों के लिए। कैसा होता है? फील्ड अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? E बराबर F बटा क्यू। E बराबर F बटा क्यू, E बराबर F बटा क्यू, ये होता है फार्मूला। अच्छा इसको समझो थोड़ा, इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। इस पर आओ, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मान लो कि कोई एक यहाँ पे है पिंड, जिस पिंड के ऊपर चार्ज है कैसा?
मान लीजिए इसका जो मास है, मान लीजिए मास है इसका 1000 ग्राम या 1000 केजी, 1000 केजी का पिंड है ये। जितना भारी पिंड उतने छोटे छोटे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यही तो नियम होता है। ग्रेविटेशन फोर्स का नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, वही तो है कि जितना भारी उधर मास वाला उतने छोटे छोटे मास को अपनी ओर खींच लेगा। तो जितने मास छोटे छोटे हैं उस छोटे बेचारे क्या करेंगे, उस फील्ड में आते ही उस खींच जाएंगे। मान लो ये जो 1000 केजी का है तो इसका कोई ना कोई बाहर साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यही तो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चारों ओर जनरेट हो गई। अरे जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में होता है ना, मान लो ये 1000 केजी का था तो इसके अंदर क्या है, इसके चारों साइड एक ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल हो गया ना। अब इस बल के पास में कुछ भी आएगा उसको क्या करेगा, ज़्यादा मास वाला अपनी ओर खींच लेगा। ज़्यादा मास वाला क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। वही तरह मैं दोनों बात साथ साथ बता रहा हूँ। वैसे उसी तरह कोई पिंड है जिसके अंदर कोई चार्ज है, प्रोटॉन है, वो क्या करता है, पास में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन वो उससे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। अगर उससे पावरफुल नहीं है तो नहीं खींच पाएगा। मतलब जैसे 1000 का है तो अगर यहाँ पे 10 केजी का कोई पिंड है ना, 10 केजी का, अरे ये 10 केजी का पिंड है, इसको ये खींच लेगा अपनी ओर। क्यों, क्योंकि 1000 का है तो गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसी चीज़ को हम समझे थोड़ा आवेश के अकॉर्डिंग, तो कैसे होगा। मान लो यहाँ पे कोई प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसका जो पावर है प्लस का है, इसके पार क्या है, धनात्मक आवेश है। यहाँ पे कोई ऋणात्मक आवेश का कोई पिंड बेचारा टहलता चला आया। अब इलेक्ट्रॉनिक पिंड जो है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाला पिंड क्या है, इसके पास क्या है, माइनस का चार्ज है, इसके पास प्लस का चार्ज है। प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अरे अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, आकर्षण होता है कि नहीं होता, होता है। जैसे ही देखा गया कि आकर्षण इन दोनों में हो जाएगा प्लस माइनस में, ये माइनस वाला क्या है, ये प्लस वाले से कमज़ोर है ना, वो सीधा सीधा क्या कर लेगा, इधर खींच लेगा। और वो जैसे उसके पास जाएगा और क्या हो जाएगा उसमें, उस फील्ड के अंदर, उसी फील्ड के अंदर फंस जाएगा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या हो गया, वो ड्रॉप हो गया यानी फंस गया। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आकर्षित होने का जो नियम होता है ना, वो ये भी होता है कि जितना इसका वजन, जैसे द्रव्यमान वाले के अकॉर्डिंग देखें तो जिसका वजन के अकॉर्डिंग हो गया। अगर हम पावर की देखें तो प्लस का चार्ज हमेशा माइनस की चार्ज से तो सबसे मतलब उससे तो ज़्यादा ही है ना। प्लस का जो आवेश है वो माइनस के आवेश से क्या है, भारी है। तो माइनस वाला तो अपने आप प्लस वाले के संपर्क में आते ही उस फील्ड में ट्रैप हो जाएगा यानी फंस जाएगा। चलो बात करते हैं विद्युत विभव की। क्या बात करते हैं, विद्युत विभव की। अगला बात क्या है, विद्युत विभव। अच्छा, इसका जो एफ अपॉन क्यू है, इसका थोड़ा ये भी जान लो कि इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। अरे फोर्स तो न्यूटन चचा ने बताया था तो न्यूटन लिखेंगे उसके लिए। और जो क्यू है उसको कूलॉम ने बताया था, इसलिए इसको सी लिखेंगे तो N/C हो गया। इसी को कभी कभी जोड़ घटा के यूनिट में लिख देते हैं, यूनिट। तो बात वही है, ई का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई होता है, वो क्या होता है, यूनिट में भी लिख सकते हैं, N/C लिख सकते हैं, दोनों बात लिख सकते हैं, आपको याद रखनी है। चलो आज आगे बढ़ते हैं, विद्युत विभव की बात करते हैं। विद्युत विभव होता क्या है, विद्युत विभव नाम नहीं है, विद्युत विभव। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम आउटसाइड द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड to a points inside the field is called the electric potential of the क्या पॉइंट। चलो कैसे, इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र के से अंदर के क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अरे क्या बात है भाई, सब बड़ा कठिन है, याद कैसे करें, कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है। इकाई आवेश वाला विद्युत क्षेत्र अगर कोई है तो उसमें बाहर वाले कोई भी आवेश वाला चीज़ है उसको अंदर करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं क्या, विद्युत विभव बोलते हैं। कैसे करते हैं, बहुत आसान है। देखो मान लो ये कोई एक पिंड है, इसके अंदर ये है न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई एक पिंड आया है, इस पिंड को अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इसको यहाँ तक ले आने में, यहाँ तक ले आके इसके अंदर कर देने में, जो ये भाई यहाँ पे ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले आने में जो किया गया कार्य होता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत किसे कहते हैं,
इसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले आने में किया गया कार्य, यानी इसका SI यूनिट क्या होगा, जूल बटा वो, जूल बटा कुलाम, क्या होता है, जूल बटा कुलाम। और फार्मूला क्या होता है, कार्य बटा आवेश। क्या होता है फार्मूला, कार्य बटा आवेश यानी वर्क बटा आवेश यानी Q। और ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है किसका, विद्युत विभव का, विद्युत पोटेंशियल का। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट लिख दो भाई, वोल्ट डायरेक्ट लिख दो वोल्ट, या इसका एक और मात्रक लिख सकते हैं जूल अपॉन कुलाम। अरे वर्क जूल में होता है कि नहीं होता है, क्यू जो कुलाम है वो सी में क्यू आवेश जो है वो सी में होता है कि नहीं होता है। अरे कुलम्बित खोजे थे तो कुलाम खोजे थे तो कुलाम के नाम से जाना जाएगा वो, तो सी होता है उसका। तो ये होता है क्यू जे अपॉन सी, चाहे जे अपॉन सी लिख दो, बहुत बड़ा लग रहा है वोल्ट लिख दो, वोल्ट। दोनों बात एक ही है। तो यहाँ तक ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे बात करते हैं कि किसी भी तार में